नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शब मेराज की रात जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ जा रहे थे तो बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी। तो जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, या जिब्राइल ये खुशबू कहाँ से आ रही है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये खुशबू तो मशीता और उसके बच्चों की ख़बर से आ रही है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि या जिब्राइल, मशीता की क्या कहानी है, मुझे बताओ। तो जिब्राइल सलाम ने कहानी शुरू की और ये कहानी है मशीता नाम की औरत की, जो उस वक्त थी जब मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे और फ़िरौन बहुत ही ज़ालिम बादशाह था। फ़िरौन एक ऐसा बादशाह था जो ख़ुद को खुदा मानता था और उसको ये बर्दाश्त ही नहीं होता था कि उसके अलावा कोई भी खुदा है। मशीता एक बाल बनाने वाली थी, जो बहुत ख़ास बाल बनाने वाली थी फ़िरौन के बेटे की। एक दिन जब मशीता फ़िरौन के बेटे के बाल बना रही थी तो उसके हाथ से कंघी गिर जाती है, और जब कंघी गिर जाती है तो जब वो कंघी को उठाने जाती है तो उसके मुंह से बड़ी दबी आवाज़ में निकल जाता है, बिस्मिल्लाह। फ़िरौन की बेटी सुन लेती है जब मशीता बिस्मिल्लाह कहती है, तो वो पूछती है कि बिस्मिल्लाह से तुम्हारा क्या मुराद है, मानी मेरे बाप से? तो बड़ी बेखौफ होकर मशीता कह देती है, अल्लाहु रब्बी व रब्बुका, अल्लाह जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। ये सुनकर फ़िरौन की बेटी को बहुत गुस्सा आता है और वो फ़ौरन जाती है अपने बाप के पास और लगाती है शिकायत मशीता की, और कहती है कि मशीता का मानना है कि तुम आपके अलावा भी कोई रब है जिसको वो मानती है। तो फ़िरौन को भी बहुत गुस्सा आता है और उसे और उसके बच्चों को दरबार में बुलाया जाता है, फ़िरौन के सामने पेश किया जाता है और फ़िरौन उसे फिर पूछता है कि कौन है तुम्हारा रब? तो वो फिर से वही कहती है, अल्लाहु रब्बी व रब्बुका, अल्लाह जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। फ़िरौन को बहुत गुस्सा आता है और फ़िरौन को बर्दाश्त नहीं होता कि उसके अलावा कोई भी किसी और को खुदा माने। तो वो हुक्म देता है कि ऐसी बड़ी देगची तैयार की जाए जिसमें तेल, खौलता हुआ तेल उबलता हो, और उसी तेल में जला दिया जाएगा अगर वो नहीं माने कि अल्लाह के सिवा सिर्फ वो ही रब है। तो ऐसी देगची तैयार की जाती है जिसमें खौलता हुआ तेल उबल रहा होता है, और फिर मशीता और उसके बच्चों को दरबार में बुलाया जाता है और फिर फ़िरौन उसे फिर से पूछता है कि कौन है तुम्हारा रब? मशीता बेखौफ होकर कहती है कि अल्लाहु रब्बी व रब्बुका। तो मशीता के बच्चों को भी लाया जाता है और मशीता के सबसे बड़े बेटे को उठाया जाता है, पैरों से उल्टा करके उबलते हुए तेल के सामने लटकाया जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें फिर से एक आखिरी मौका दे रहे हैं, कौन है तुम्हारा रब? मशीता फिर भी बेखौफ होकर कह देती है कि अल्लाहु रब्बी व रब्बुका। उसके बेटे को उसकी आँखों के सामने ही जलते हुए तेल में फेंक दिया जाता है। उसकी आँखों के सामने उसका जो बेटा है जल कर मर जाता है। फिर उसके दूसरे बेटे को भी वैसे ही उठाया जाता है और फिर पूछते हैं कि कौन है तुम्हारा रब? फिर मशीता का वही जवाब होता है, अल्लाहु रब्बी व रब्बुका। दूसरे बेटे को भी उसकी आँखों के सामने तेल में जलने के लिए डाल दिया जाता है। फिर तीसरे बेटे के साथ भी यही होता है, चौथे बेटे के साथ भी यही होता है, और जब पांचवा बेटा है, उसका छोटा बेटा जो दूध पीता बच्चा है, जिसको बात भी करना नहीं आता, उसको लाया जाता है। उसके साथ भी यही होने वाला था। उसको भी गरम खौलते हुए तेल में डालने से पहले आखिरी बार मशीता को पूछते हैं। फ़िरौन को लगता है कि शायद अब ये बदल जाए, शायद छोटे बच्चे को देखकर बेबस होकर वो मान ले कि वही खुदा है, और मशीता कहीं ना कहीं बेबस हो ही जाती है और वो अपना इरादा बदलने के बारे में सोचती है। अपने छोटे बच्चे को देखकर वो फ़िरौन के सामने झुकने वाली होती है कि अल्लाह उस मासूम छोटे से बच्चे को जिसको बात भी करनी नहीं आती, अल्लाह उस बच्चे को ज़बान देते हैं और गैब से वो बच्चा बात करने लगता है, और वो मासूम बच्चा कहता है कि सब्र कर ए माँ, वाकई तुम सच पर हो। दुनिया के अजाब के लिए आगे बढ़ो, आखिरत का अजाब सहना आसान होगा। ये सुनकर मशीता फिर कहती है, अल्लाहु रब्बी व रब्बुका, और उसके पांचवें बच्चे को भी
जलते हुए खोलते हुए तेल में डाल दिया जाता है। फिर मशीता ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो फ़िरौन पूछता है कि अब तुम क्यों रो रही हो? तो मशीता कहती है कि मुझे डर है कि मैं जो तुमसे मांगने वाली हूँ तुम वो कभी पूरा नहीं कर सकते। तो फ़िरौन कहता है कि मैं तो फ़िरौन हूँ, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। तो वो कहती है कि जब मैं भी इस तेल में जलकर मर जाऊँगी तो मुझे मेरे और मेरे बच्चों की हड्डियों को एक ही साथ दफन कर देना। और फिर वो कहती है कि अब तू ले ले मेरी जान जो तू समझता है कि तेरी है। और ये कहकर मशीता उस जलते हुए तेल में कूद जाती है और अपने बच्चों के साथ जलकर मर जाती है। फिर फ़िरौन जैसे उसने दरख्वास्त की थी उसकी और उसकी बच्चों की जो हड्डियां हैं उनको साथ में ही दफन करवा देता है। वही खुशबू आती है उनकी ख़बर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज की रात जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ जा रहे थे। तो ये कहानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम सुनाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस रात। बस यही थी कहानी मशीता नामी औरत की, जो एक बाल बनाने वाली थी, जो खुफिया तौर पर इस्लाम कबूल कर लेती है और अल्लाह रब्बी व रब्बुका कहती रही, अपने आँखों के सामने अपने बच्चों को जलता हुआ देखती रही, फिर भी अल्लाह रब्बी व रब्बुका कहती रही। ज़ालिम बादशाह के सामने फिर भी नहीं झुकी, जब उसका छोटा सा मासूम बच्चा, दूध पीता बच्चा भी जलकर मर गया, फिर भी अल्लाह रब्बी व रब्बुका कहती रही। और फिर जब उसकी बारी आई तो फिर भी अल्लाह रब्बी व रब्बुका कहकर जलते हुए तेल में कूद पड़ी और एक आखिरी गुजारिश कर कर मर गई कि उसकी और उसकी बच्चों की हड्डियों को एक ही साथ दफन कर दे, ताकि क़यामत के दिन जब वो ख़बर से उठे तो अपने बच्चों के साथ ख़बर से उठे। बेखौफ मशीता की ये कहानी, बेखौफ मशीता द हेयर ड्रेसर की कहानी ज़रूर उन सब के साथ शेयर करना जिन्हें मशीता के बारे में नहीं मालूम, मशीता की एक कहानी के बारे में नहीं मालूम, जो अल्लाह रब्बी व रब्बुका कहते हुए जल कर मर गई। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है। जब मैंने ये कहानी सुनी मुझे बहुत पसंद आई और मैंने सोचा आप लोगों के साथ मेरे व्लॉग्स में शेयर करूँ। दैट्स इट फॉर माय व्लॉग। Thanks for watching my vlog. Thanks for listening this beautiful story. Do like, share and subscribe to my channel. Take care, bye bye and sayonara. Allah Hafiz.